साइंसदानों का मानना है कि कोई मुसलमान जब रमज़ान का पहला रोज़ा रखता है तो इसका ब्लड शुगर लेवल मामूल से गिर जाता है, यानी खून से चीनी के मुअज़्ज़र असरात का दर्जा कम होता है, दिल की धड़कन सुस्त हो जाती है और खून का दबाव भी कदरे कम हो जाता है, जिसकी वजह से जिस्मानी कमज़ोरी का एहसास शदीद तर होता चला जाता है। पहले रोज़े के असरात में जहरीले मादों की सफाई के दौरान सर दर्द, चक्कर आना, मुंह का बदबूदार होना और ज़बान पर मवाद का जमा हो जाना शामिल हैं। फिर तीसरे से सातवें रोजे तक जिस्म की चर्बी टूट फूट का शिकार होती है और पहले मरहले में ग्लूकोज में तब्दील हो जाती है। यही वजह है कि बाज़ लोगों की जिल्द मुलायम और चिकनी हो जाती है, जिस्म भूख का आदी होना शुरू हो जाता है और इस तरह साल भर मसरूफ रहने वाला निज़ाम हाजमा छुट्टियां मनाता है, जिसकी उसे अशद ज़रूरत होती है। रोज़े के दौरान खून के सफ़ेद जरसूमे और क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा शुरू होता है और हो सकता है कि रोज़ेदार के फेफड़ों में मामूली तकलीफ भी हो, जिसकी वजह यह है कि जिस्म में जहरीले मादों की सफाई का अमल शुरू हो जाता है। इसी के साथ साथ अंतड़ियों की मुरम्मत का काम भी होता है। 8वें से 15वें रोज़े तक मुसलमान पहले की निस्बत खुद को ज़्यादा तवाना महसूस करते हैं, दिमागी तौर पर चुस्त और हल्के हो जाते हैं और हो सकता है कि किसी पुरानी चोट और ज़ख्म का दर्द भी महसूस होना शुरू हो जाए, इसलिए कि अब मुसलमान का जिस्म अपने दफा के लिए पहले से ज़्यादा फाल और मजबूत हो चुका होता है और जिस्म अपने मुर्दा या कैंसर शुदा सेल्स को खाना शुरू कर देता है, जिन्हें आम हालात में कीमोथेरापी के साथ मारने की कोशिश की जाती है। इसी वजह से खुलियात से पुरानी तकालीफ और दर्द का एहसास निस्बतन बढ़ जाता है। एसाब और टांगों में तनाव इस अमल का कुदरती नतीजा है, क्योंकि ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत के जारी अमल की एक निशानी है। 16वें से 23वें रोज़े तक इंसानी जिस्म पूरी तरह भूख और प्यास को बर्दाश्त करने का आदी हो जाता है। रोज़ादार मुसलमान अपने आप को चुस्त और चाको चौबंद महसूस करता है। इन दिनों इंसान की ज़बान भी बिल्कुल साफ और सुर्खी माइल हो जाती है और इसके साथ साथ सांस में भी ताजगी आ जाती है। जिस्म के सारे जहरीले मादों का खात्मा हो चुका होता है, निज़ाम हाजमा की मुरम्मत हो चुकी होती है, जिस्म से फालतू चर्बी और फासिद मादों का अखराज हो चुका होता है और बदन अपनी पूरी ताकत के साथ अपने फ़राइज़ अदा करना शुरू कर देता है। 20 रोज़ों के बाद 30 रोज़ों तक दिमाग और याददाश्त तेज हो जाते हैं, तवज्जो और सोच को मरकूज करने की सलाहियत भी बढ़ जाती है और बिलाशुबा बदन और रूह तीसरे अशरे की बरकत को भरपूर अंदाज से अदा करने के काबिल हो जाते हैं। ये तो हैं रोज़े के दुनियावी और जिस्मानी फ़वाइद, रूहानी फ़ज़ाइल और फ़ायदे तो इनके अलावा हैं। बेशक हमारे खालिक ने ही हमारी भलाई के लिए हम पर रोज़े फ़र्ज किए हैं। उसकी रहमत का अंदाज़े करीमाना देखें कि इसके अहकाम मानने से दुनिया के साथ साथ हमारी आखिरत भी संवरने का बेहतरीन बंदोबस्त किया गया है। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा और हमारे वो तमाम मोअज़्ज़िज़ नाजरीन के जिन्होंने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ बर वक्त मौसूल होती रहें।